न्यूनतम होती है। दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। पहला ऑप्शन हीरा में, दूसरा जल में। पहला हीरा में, दूसरा जल में, तीसरा कांच में, चौथा केरोसिन। पहला ऑप्शन हीरा, दूसरा जल, तीसरा कांच, चौथा केरोसिन। अच्छा मैं बात करूं प्रकाश की चाल किसमें न्यूनतम होगी। न्यूनतम मतलब जान रहे हो, प्रकाश की चाल धीरे होगी ज्यादा, न्यून मतलब कम। किसमें प्रकाश की चाल कम होगी? अच्छा तुक्का लगाओ, किसमें प्रकाश की चाल कम हो सकती है? हीरा में। ठीक है, और सोचो किसको लगता है हीरा में, किसको लगता है कांच में, किसको लगता है जल में, किसको लगता है वायु में? अरे मतलब जो भी केरोसिन दिया है किसमें सबसे कम लगता है? अच्छा चाल न्यूनतम कैसे हो सकती है? जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरी स्पीड क्या है, ठीक है, अगर मैं यही पानी में चलूं तो स्पीड ज्यादा होगी कम होगी? किसको लग रहा ज्यादा होगी? इसका मतलब पानी में कम हो जाती है। और इसके बाद मैं कह दूं अगर मुझे शहद में चलना पड़े और कम हो जाएगी। क्यों? माध्यम जितना ज्यादा सघन होता जाता है स्पीड क्या होती उतनी कम होती जाती है। तो जो माध्यम जितने ज्यादा सघन होगा प्रकाश की चाल उसमें क्या होगी उतनी कम हो। थप्पड़ मारेंगे उसमें उतनी चाल क्या होगी कम होगी। तो कौन सा माध्यम सबसे सघन है? सबसे सघन जल है। यहाँ तो हीरा है, यहाँ क्या है? हीरा। यहाँ सबसे सघन कौन सा है? हीरा। तो यहाँ प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होगी? हीरे में। ठीक है, यही कारण होता है कि उसके अंदर प्रकाश जाता फंस जाता है किसमें? हीरे में, और बाहर नहीं निकल पाता, और वो बाद में भी क्या होता रहता है? चमकता रहता है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी वो माध्यम उतना सघन, जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा वो माध्यम उतना विरल होगा। ठीक, अगला ऑप्शन लिखो। तीसरा है, मैं पहले चौथा वाला तीसरे में बोल रहा हूँ, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। वैद्युत शक्ति, अभी कल ही मात्रक पढ़े थे हम लोग, है ना? वैद्युत शक्ति का मात्रक। वैद्युत शक्ति का मात्रक, तो बताओ वैद्युत शक्ति का मात्रक। वैद्युत शक्ति की मात्रक बताओ। शक्ति मतलब क्षमता है ना। वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, किसमें मापते हैं? कल मैंने बताया था एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। वैद्युत शक्ति का? हाँ। वोल्ट। अरे पी से तो दिखाते हो पावर को। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति का मात्रक बताओ। वाट होता है, कल ही बताए थे। क्या होता है? याद रहेगा। वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो चारों लाइट के याद रहेंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और क्या क्या बोल गए हम भाई? वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट। अच्छा वाट किसके नाम पे पढ़ा? एक थे जेम्स वाट। किसका? जेम्स वाट के नाम पे क्या पड़ा? वैद्युत शक्ति का मात्रक। अच्छा जेम्स वाट ने कैसे उनके नाम पे रखा गया? एक कहानी है हल्की सी। जेम्स वाट एक बढ़ाई के लड़के थे। किसके? बढ़ाई मतलब जो कारपेंटर होते हैं। वो एक दिन उनके घर में जो कुकर चढ़ा हुआ था, कुकर, पहले भी कुकर बन चुके थे। अब वो देखते कि जैसे ही पानी क्या होता है उसमें कुछ भी गर्म होता है, और कुछ देर बाद अंदर क्या बनती? भाप। भाप सीटी को क्या करती है? उठा देती है। जितनी भाप बनी होती निकल जाती है, फिर से सीटी कहाँ जाती है? नीचे। तो भाप के अंदर कौन सी क्षमता है? उठाने की। और कोई चीज कहीं से कुछ भी उठा दे तो हम क्या कहेंगे? उसमें क्षमता है कि नहीं? मैं इसको उठा दूं तो मेरे अंदर क्या है? क्षमता है। तो इसी पे भाप इंजन क्या बनाया गया? उस भाप से भाप इंजन क्या बनाया गया? भाप इंजन जानते हो कैसे? कि कहीं भाप बनाई गई मशीन के द्वारा, और उस भाप को बड़े प्रेशर के द्वारा किस पे डाला गया? टरबाइन पे। किस पे? मान लो कोई टरबाइन हो, इस पे डालो और ये ऐसे घूमे, और ये ऐसे घूमे। इसके साथ मैंने मोटर बांध दी। क्या बांध दी? मोटर के साथ किसको कनेक्ट? पट्टा लगाया, पट्टे के साथ पहिया बांध दिया। पहिया चलेगा कि नहीं चलेगा? भाप इस पे पड़ रही है, घूम रही है, इससे क्या कनेक्ट है? मोटर। मोटर घूमती, मोटर के साथ क्या? पहिया कनेक्ट है पट्टे के द्वारा। पहिया क्या हो रही? और इसी के द्वारा सबसे पहले भाप इंजन बना। भाप इंजन से रेलगाड़ी चली। क्या चली? पहले रेलगाड़ी कैसे चली? भाप के अंदर कितनी पावर है?
और इसी भाप से जो जल विद्युत आज भी बनाया जाता है, केवल काम क्या है, उस भाप को नलिका में, एक जैसे सीधी छोटी सी नलिका होती ना, बहुत तेजी से प्रेशर लगता है, बहुत लंबी लंबी नलिका, वो सीधे टरबाइन पे पड़ती, टरबाइन को हिट करती है, पूरे टरबाइन को क्या करती है, घुमा देती है, और टरबाइन को घुमाती तो क्या बनती है, बिजली बनती है। क्या बनती है, बिजली। और इसी के सम्मान में क्या रखा गया कि शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। तो याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। कौन सा वाट का पूरा नाम, जेम्स। तुम लोगों ने भी सीटी उठते हुए देखा होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिए। कहाँ गया भाई, सेट हो गया। कौन सा सेट था देवी, खो गया। पेज नंबर नहीं नोट किया था, मिल गया। अगला है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। वाहन जानते हो, प्रश्न लिख चुके हो ना, ये लोग तो लिखे हो। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताओ। वाहन जानते हो ना, गाड़ी मोटरसाइकिल, उसमें जो आगे वाला मतलब जो शीशा होता है जिसे पीछे का देखते हो, उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। क्यों होता है, क्योंकि उसमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती हैं और वस्तु से इतना बहुत बड़ा ट्रक कितना सा दिखाई देता है, किसके अंदर, शीशे के अंदर। और हम यही तो चाहते हैं कि सारी चीजें पीछे की दिखाई दें, और लेकिन कैसी दिखाई दें, छोटी। पीछे ट्रक भी आ रही वो भी दिखाई दे रहा है, कार भी आ रही वो भी दिखाई दे रहा है, पीछे पूरा का पूरा उस इतने बड़े शीशे में। इसीलिए हम क्या करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, उत्तल। किसका प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है। तो अब लिख लोगे कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तुएं सीधी भी बनती है और छोटी भी बनती है, जिससे उस छोटे से शीशे में पूरा पीछे का पूरा का भाग नजर आता है। ठीक है, लिखाना तो नहीं पड़ेगा इसमें क्या। अगला एक तुम लोग अभी लिखे हो, पीछे पढ़ो। एक अवतल लेंस की 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, किसी भी लेंस की फोकस दूरी कितनी, 30। तो वक्रता त्रिज्या उसकी जस्ट क्या होगी, डबल। कितनी हो जाएगी, 60। तो वो नहीं पूछा गया है। फोकस दूरी को किससे दिखाते हो, एफ से। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखें, वस्तु को कह रहे हैं लेंस से कितनी दूरी पे। और हमने कहा था वस्तु की दूरी को किससे दिखाते, कल ही बताया गया था। वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को वी से। याद रखना सब लोग, वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी वी, और अवतल लेंस या उत्तल लेंस कोई भी हो हमेशा यू माइनस में लेंगे। उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में लेंगे, अवतल लेंस में फोकस दूरी जो ना है वो लिख लें। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, प्लस मतलब धनात्मक है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दर्पण से वस्तु की दूरी को यू से, दर्पण से वस्तु की दूरी यू से जो कि ऋणात्मक लेंगे। ऋणात्मक ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, माइनस। ऋणात्मक का मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी जो कितनी होती, यू ना, जो कि ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी अलग अलग होगी, लिखो। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, वी जान स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल तो नहीं लिख रहे हो। कौन सा लिख रहे हो, दर्पण, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी से, स्मॉल वी, वी के ऊपर, हाँ, वी से दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं। जब प्रतिबिंब वास्तविक है, नहीं लिख लो। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में, जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक हो, हिंदी लिखना तो ठीक है तुम्हारा। जब अवतल दर्पण में, ये दर्शाना है, क्या लिखी हो, हिंदी से लिखना, थप्पड़ मारेंगे मुंह पे। हाई स्कूल में पहुंच गए, हिंदी नहीं लिखनी आती ढंग से।
हाँ, जब अवतल दर्पण में वस्तु नहीं सॉरी प्रतिबिंब बोला है ना, वास्तविक हो तो v धनात्मक होगा, तो v धनात्मक होगा और जब आभासी हो तो, तुमको पता है ना, लिखने की जरूरत तो नहीं, और जब आभासी हो तो v को ऋणात्मक लेंगे, v को मैंने उल्टा बोल दिया क्या? क्या क्या लिखा क्या क्या भाई? वास्तविक हो तो भी धनात्मक होगा, उल्टा बोल दिया भाई, तब ऋणात्मक होगा। हाँ, जब वास्तविक हो तो ऋणात्मक लिखना और आभासी हो तो बाद में ध्यान गया, चेंज कर लिया, फिर से देना है। हाँ, जब वास्तविक हो तो भी ऋणात्मक होगा और जब आभासी हो तो भी धनात्मक होगा। अभी कहीं बोल जाते बाद में कहते अरे सर को तो इतना नहीं आता। तो अगला लिखो, उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा आभासी बनती है, उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा आभासी बनती है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी v को उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा आभासी बनती है, वस्तु हमेशा आभासी बनती है। कहानी जैसा लिख रहा होगा समझ में तो कुछ आया नहीं होगा। उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा, बात नहीं, पक्का वाला ले आए हो क्या यार? नहीं, व्हाइट बोर्ड मार्कर है ना जी। देखो 50वां बार ये बता चुके, फिर से रिपीट कराए दे रहे हैं। उत्तल दर्पण क्या होते हैं? जिनके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दिया जाए तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो। कौन से दर्पण कहलाते हैं? उत्तल दर्पण कहलाते हैं ना। फोकस से ध्रुव की दूरी कौन सी दूरी कहलाती है? फोकस दूरी। वक्रता केंद्र से दूरी क्या कहलाती, बोलो? वक्रता त्रिज्या। वस्तु में प्रकाश हमेशा किधर से किधर डालेंगे? बाएं से। अगर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लो AB, ये वस्तु कौन सी है? AB को दूरी हमेशा कहाँ से लेंगे? दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से लेंगे? दर्पण के ध्रुव से। ये कौन, ये क्या रखी हुई, बोलो? वस्तु की दूरी हमेशा किसमें लोगे? U में। U प्लस में होगा कि हमेशा माइनस में? हमेशा माइनस में। U हमेशा किस में होगा? चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। अगर इसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। मान लो ये प्रकाश किरण गई, कैसी चले? मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर। जो वक्रता केंद्र से होकर गई, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस जहाँ पे मिलेंगी, इनको हम मुख्य अक्ष से लंबवत मिलाएंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा? उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। जो भी उल्टे होंगे तो वास्तविक होंगे। यहाँ पे कैसा है? वास्तविक है ना, वास्तविक है, इसलिए v किसमें होगा? माइनस। v किसमें होगा? माइनस। अगर आभासी बने तो v किसमें होगा? प्लस में। आभासी बने तो v किसमें होगा? प्लस में। ये किसकी बात कर रहे हैं? अवतल की। इसके बाद कौन से दर्पण की बात कर लें? अगला उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कौन से दर्पण होते हैं? जिनके क्या कर दिया जाए? दबे हुए भाग पे पॉलिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो? उभरे हुए भाग से हो ना। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल रही, कहाँ से आ रही हैं? अनंत से। तो ये कहाँ पे मिलेंगी? मिलती हुई प्रतीत होंगी? फोकस पे। तो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सब कहाँ पे बनते हैं? फोकस या उसके सॉरी ध्रुव के बीच में ना। फोकस से लेके कहाँ तक की? ध्रुव के बीच में। तो अवतल दर्पण में v किसमें होगा? हमेशा प्लस में होगा। किसमें होगा? मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v किसमें होगी? हमेशा प्लस में होगी। सवाल लगाते समय याद रखेंगे u हमेशा किसमें होगा? हाँ, वस्तु की दूरी कुछ से दिखाते हो, बोलो? वस्तु की दूरी इसमें भी किसमें? आसान रहेगा ना। इसमें फोकस दूरी किसमें होगी? देखो इधर माप विपरीत हो तो वस्तु की
फोकस दूरी किस में लोगे? माइनस में। इसमें रे भी उसी दिशा में और फोकस दूरी भी उधर ही, तो इसमें किस में होगी? प्लस में। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किस में लोगे? प्लस। ठीक है, फोकस दूरी याद कर लोगे। छोटी छोटी चीजें बहुत आसान है याद करना, समझ लोगे बहुत अच्छा, नहीं तो याद भी कर सकते हो। दोनों की जो वस्तु की दूरी है वो किससे दिखाओगे? हमेशा यू से। और दोनों में यू किसमें होगा? माइनस में। वस्तु की दोनों में दूरी किससे लोगे? यू से, और जो कि किसमें होगी? माइनस में। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो दूरी माइनस में, आभासी है तो प्लस में। क्योंकि उत्तल दर्पण में सारे प्रतिबिंब ही आभासी बनते हैं, इसलिए वी किसमें होगा? प्लस में होगा। और वस्तु की दूरी तो हमेशा माइनस में होती है। उत्तल की फोकस दूरी प्लस में, अवतल की फोकस दूरी माइनस में। अब सवाल लगाते समय हम लोग याद रखेंगे। डस्टर कहाँ है? चलो अब सवाल लगा लेते। सवाल क्या कह रहा था भाई? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर है? 30। फोकस दूरी किस लेंस की बोलो? अवतल। तो फोकस दूरी अवतल लेंस की प्लस में लिखेंगे कि माइनस में? माइनस का कितना? 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाए? वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाए? क्या ज्यादा पानी पी लिया था क्या? कि प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पे बने? 20 सेंटीमीटर ना, तो फोकस दूरी तो माइनस में हो गई। कह रहा प्रतिबिंब कितनी सेंटीमीटर पे बने? 20। अच्छा बताओ, प्रतिबिंब को किससे दिखाते हो? 20 से। प्लस में रखें कि माइनस में? क्यों रखें भाई? देख तो ले, वास्तविक कह रहा होगा तो माइनस में है ना। जिसे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना बने? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बने ना। ठीक है, माइनस में लिखो। किसमें लिखोगे? एक्चुअली कहना भूल गए कि लेंस के सामने जब रखोगे तो इधर ही रखोगे। तो सबसे पहले यार नर्क मचा के रखा हुआ है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। माइनस नहीं लगेगा, आपको दिखा रहे हैं। सुनो पहले इधर देखो, ये इसकी क्या है? फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कह रहा वस्तु को कितनी दूरी पे रखें? वस्तु को कितनी दूरी पे रखें? अच्छा बताओ, क्या कोई प्रतिबिंब फोकस के बाद भी इधर ही बनता था? हाँ? वस्तु को कह रहा है कितनी दूरी पे। वस्तु को कहीं भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना है? 20 सेंटीमीटर। फोकस तो 30 पे है। सबसे पहले वस्तु कहाँ पे होती थी? अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। पहली लिमिट कहाँ है? फोकस पे। और फोकस कितनी है? 30। मतलब पहली ही लिमिट है कि 30 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। फिर वस्तु को अनंत से उठाओगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लाओगे तो प्रतिबिंब फिर यहाँ बनेगा। 30 से ज्यादा होगा कि कम? 30 से ज्यादा दूरी बनेगा ना। फिर उसके बाद वस्तु को वक्रता केंद्र पे लाओगे, तो चूंकि वक्रता केंद्र फोकस की क्या होगी? जस्ट डबल। तो बताओ 30 से टोटल दूरी कितनी होगी? 60। तो कितने पे बनेगा? 60 पे। फिर वस्तु को वक्रता केंद्र फोकस के बीच में लाओगे, प्रतिबिंब और दूर पहुंच जाएगा। तो कोई लिमिट ही नहीं कि हम इधर कोई भी प्रतिबिंब कितने पे बना दें? बोलो 20 पे बना दे। इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बन ही नहीं सकता। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? और आभासी प्रतिबिंब किसमें लेते हैं? सवाल पढ़ोगे जब समझोगे तब बात समझ में आ जाएगी। इसलिए ये किसमें होगा? इंक्लूड हो गया ना सवाल में। सवाल ने नहीं बताया, लेकिन सवाल की शर्त पहली क्या है कि कितनी दूरी पे बनाना है? 20। पहली फोकस 30 पे है, तो कहीं इधर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। कहाँ बनाओगे? दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे बनाओगे तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा? आभासी होगा। और आभासी के लिए क्या लेते हैं? प्लस में। तो एफ ये हो गया, वी ये हो गया, निकालना क्या? यू है ना। फार्मूला बोलो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब रख दिया जाए, एफ कितना है? माइनस का 30। वी कितना है? प्लस का 30। यू निकालना है। तो बोलो ये कितना? 20 इधर भेज दें।
इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो हम लिख लें सीधे 1/-20 माइनस 1/-30 है ना, बराबर कितना 1/1। पूरा का पूरा हमने इसको उठा के इधर भेज दिया, तो इधर भेजा तो प्लस है। अरे यू लिख दें, क्या बात है, समझदार हो गए तुम लोग भाई। देखो 20 और 30 का लासा ले लो, कितना आएगा 60 आएगा। 20 तिया 60, 3 एकम 30 दूना 60, 1/, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग पढ़ा करो ना। 3 2 5 माइनस 5/60 बराबर 1/u। 5 एकम 5, कितनी बार जाएगा 12 बार। दोनों को उलट दो तो u ऊपर जाएगा कितना 12, नीचे है ऊपर जाएगा तो 12 लिखोगे। 1/12 है, ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर में लिख दें। अच्छा माइनस क्या दिखाता है, क्योंकि हमेशा u माइनस में ही होगा। और कितने सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा 12। अच्छा बताओ, सीधी सी बात है, प्रतिबिंब किसमें अवतल दर्पण में आभासी कब बनता है, जब कहाँ पे स्थित हो, फोकस और ध्रुव के बीच में। और कह रहा वस्तु को यहीं तो रखना है 12 सेंटीमीटर कितनी दूरी पे। ये देखो हमने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु को रखा। ये प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो क्या हो जाएगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसी माध्यम में वापस लौटती है ना। और जब लौटेगी तो ऐसा लगेगा कहाँ होकर जा रही है, तो ऐसे भी गई ना। पहले हम ये बैठ फोकस, ये जो फोकस से जाएगी ये ऐसे निकलेगी, ठीक है। दूसरी भेज सकते थे कहाँ से, बोलो दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाती है, अगर मान लो सेंटर से चली होती, कहाँ से ये ऐसे होती, जो कहाँ से जानी चाहिए सेंटर से। अब ये यहाँ पे अनपैरेलल होंगी, देखो कैसी होंगी, इधर दूरी इनकी बढ़ती चली जाएगी। हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो हमको लगेगा पीछे किसी बिंदु से होकर आ रही है। कहाँ से आ रही है, तो पढ़ चुके हो ना भाई, दर्पण बनाना नहीं सीखे हो क्या, 50 बार पढ़ो। अब इनको पीछे जब लंबवत मिलाएंगे तो हमको पीछे इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अच्छा बताओ उल्टा है कि सीधा है, सीधा है। वस्तु से कैसा है, बड़ा है, सीधा इसीलिए तो किसमें आया है भाई प्लस में। तो ये इतना नहीं पूछा गया, केवल सवाल लगाना, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक। अगला सवाल बोलो। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कौन सा दोष, अच्छा निकट दृष्टि दोष क्या होता है बोलो, जिसमें निकट की वस्तुएं तो बढ़िया बढ़िया दिखाई दें, दूर की ना दिखाई दें, दूर की साफ सुथरी ना दिखाई, तो कौन सा दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल। किसे याद किया था, अनि से, जैसे भी याद कर लो, अनि आ से अवतल, नी से निकट दृष्टि दोष। तो अवतल लेंस का प्रयोग किसमें करेंगे, निकट दृष्टि दोष। बस एक ही नंबर में पूछा कि इतने लिखना है। निवारण पूछा, निवारण के लिए अवतल लेंस, ठीक। अच्छा दूर दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें तो दूर की बढ़िया दिखाई दे, निकट की ना दिखाई दे, कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, ठीक। 2 ही लेंस लगाने हैं, उत्तल और अवतल। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाना है। प्रश्न लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लिखो। एक लिख लिया होगा, लिखो। एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक, थोड़ा ज्यादा नहीं लगेगा, वास्तविक दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए, पिछले साल से पूछे हुए प्रश्न है ना इसे, वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए, तथा बड़ा बनाने के लिए, तथा बड़ा बनाने के लिए, बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। किरण आरेख समझ रहे हो, ये कौन सा आरेख है, 4 नंबर का प्रश्न है, समझ लो। मुफ्त में तुमको देके जा रहा है, बना लोगे कि नहीं बना लोगे। प्रश्न क्या है, एक अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए। कौन कौन नहीं लिख पाए, डंडा ले आओ। आरेख के आगे सर, एकदम यार क्या बताएं, ये हालत है कि तुम लोग इतने 4 बार बोलो तब भी नहीं लिख पाते हो, हैं ऐसे पहुंच गए हो। ठोकर मार वास्तविक तथा बड़ा बनाने के लिए वस्तु की स्थिति किरण आरेख में दिखाइए।
वस्तु की स्थिति किरण आरेख में, मतलब हमें हिंदी नहीं लिखनी आती तो साइंस कहाँ से पढ़ोगे? साइंस गधों के लिए थोड़े ना है। कैसा बनाना है उत्तल दर्पण में? प्रश्न पढ़ो। कैसा बनाना है? वास्तविक तथा बड़ा। अच्छा, वास्तविक बनाओगे तो प्रतिबिंब सारे उल्टे ही बनेंगे। सबसे पहले फोकस पे छोटा होगा, ये अनंत से उठाओगे वक्रता केंद्र अनंत के बीच में लाओगे तभी छोटा होगा, वक्रता केंद्र पे लाओगे तब भी वस्तु के बराबर बनेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। याद रहेगा? वस्तु को कहाँ रखें? बोलो। वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखना। सबसे पहली स्थिति तो यही है, याद रहेगा ये, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ये अब बताओ, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर। और जो बहुत छोटा बना दिया है, अवतल दर्पण क्या होते हैं? जिनके उभरे हुए भाग पे पॉलिश कर दिया जाए तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो? परावर्तन हो। वस्तु को कहाँ पे रखा है? P और F के बीच में। वस्तु कहाँ पे है? अनंत वक्रता के थप्पड़ मारेंगे, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। अब बोलो। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी कहाँ से परावर्तन के पश्चात जाएगी? फोकस से होकर। और जो कहाँ से जाने वाली हो? वक्रता केंद्र की तरफ। कहाँ से जाने वाली हो? यार फोकस से भेजते हैं ना, कहाँ से भेजते हैं? फोकस से भेजेंगे, वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के। और जो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो कहाँ पे जाके मिलेगी? गंदा प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बताऊं? जलेबी ज्यादा खा ले। हैं? कौन से ज्यादा खा लिए हैं? जलेबी। हाँ, जलेबी खिलाए नहीं ना, इसीलिए हो रहा है। ये हो गया सेंटर, ये हो गया एफ हो गया, ये हमने वस्तु को रखा। जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। और जो फोकस से होकर जाएगी कहाँ से होकर जाए? फोकस से। वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के। ये देखो यहाँ पे मिली, इनके कटान बिंदुओं को क्या करेंगे? हम मुख्य अक्ष से लंबवत मिलाएंगे। मुख्य अक्ष से। अच्छा बताओ, ये बताओ, वास्तविक है कि आभासी? वास्तविक है तो हम क्या लिखेंगे? वास्तविक भी है। सीधा है कि उल्टा है? उल्टा। वस्तु से छोटा है कि बड़ा? कहाँ बन रहा है? तो हम बोलेंगे वक्रता केंद्र। अच्छा, वक्रता केंद्र और इधर फोकस आएगी। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तथा अनंत के कई नंबर देगा ये? 4 नंबर। अब इससे ज्यादा तो हलवा प्रश्न नहीं देगा तुमको कि 4 नंबर ले लो, हैं? इतने नंबर तो उसमें भी नहीं मिलते हैं ना, कि जब आदमी शादी वादी होती है ना, गाड़ बजाता है, मतलब वही वाला है कि आओ केवल खड़े हो जाओ। तो ये हो गया, 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रतिबिंब हो गया। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। किससे? उत्तल लेंस से। अब दर्पण नहीं है, अब क्या है? उत्तल लेंस। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटे किनारों की ओर पतले, अवतल लेंस बीच में पतले किनारों की ओर मोटे होते। याद रहेगा सबको? उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहता है? चूंकि ये प्रकाश किरणों को, उत्तल लेंस कौन सा काम करता है? प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, इसलिए इसको कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल। अभिसारी लेंस। प्रकाश किरणों को मोड़ देता है, इसलिए इसको कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है, इसलिए इसको कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी। हाँ, क्या कहते हैं? अपसारी। याद है सबको? गुड। अब कह रहा है उत्तल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाना है। कौन सा बनाना है? तो किरण आरेख से बताइए। ये भी 4 नंबर का कह रहा, ले जाओ नंबर। लूट मची है, लूट सको तो लूट लो। हालांकि दोनों अथवा में दिया गया है, करना एक है, ठीक है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। कहाँ? अवतल लेंस बीच में क्या होंगे? अरे वाह, क्या बन गया? अवतल लेंस बीच में मोटे किनारों की ओर पतले होंगे।
ये इसका क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। ये पहला वाला और ये दूसरा है ना। इधर वस्तु की क्या होती है? अवतल लेंस की मुख्य फोकस होती है। क्या होती है? मुख्य। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होंगी? इस लेंस में अपवर्तन के पश्चात कहां से किया जाएंगी? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएंगी वह लेंस का क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाएं वह क्या कहलाएगा? मुख्य। याद रहेगा। अभी तो इतनी बात हो गई ना, इसमें कह क्या रहे हैं? क्या बनाना है? वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाना है। क्या बनाना है? तो हम F कर लें, ऐसे याद लिख लें। F आगे क्या होगा? 2F है ना। इधर भी F और ये तो पढ़ चुके हो ना। तो हम वस्तु को कहाँ पे रखें? F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ऑप्टिकल सेंटर को क्या कहते हो? प्रकाशिक केंद्र। जब इनके बीच में रखोगे, पहली जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है कहां से होकर जाएगी? अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? मुख्य। ऐसे निकल गई। और दूसरी जो कहां से होकर जाने वाली हो? बोलो। 2F से जाने वाली हो। कहां से? ऐसे। जो केवल बुक लाए कि नहीं लाए? थोड़ा अच्छा सा बनाए। इसके बाद एक तथक प्रश्न लिखो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? L लंबाई तथा A मोटाई। L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। जल्दी जल्दी लिखो। लिखा है? 3 ओम है। कितने ओम है? लिखो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? L लंबाई तथा A मोटाई के तार का L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। 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 L लंबाई A मोटाई। L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। कितने ओम है? 10 ओम। अच्छा रुको, पहले इधर फिगर बना ही देते हैं अच्छा सा। देखो दूसरा अगर वक्रता केंद्र से भेज दे, कहां से भेज दें? प्रकाशिक। रुक जाओ सर, 2 मिनट रुक जाओ। बात नहीं, इधर देखो। वस्तु को हमने कहाँ रखा था? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। जो मुख्य अक्ष के समांतर गई वो कहाँ से होकर जा रही? फोकस से होकर जा रही। दूसरी हम कहाँ से भेज रहे हैं? प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। कैसे निकल जाती? सीधे निकल जाएगी। अब बताओ, ये निकलेंगी तो यहाँ पे पैरेलल है, मतलब समांतर है कि असमांतर है? असमांतर है। इनको आगे बढ़ाते जाएंगे, इनकी दूरी लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो क्या इधर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो हमको इनको कहाँ बढ़ाना पड़ेगा? पीछे की ओर। पीछे बढ़ाएंगे तो हमको एक बिंदु ऐसा मिलेगा जहाँ पे मिलती हुई क्या दिखेंगी? प्रतीत होंगी। अच्छा, मिल रही कि मिलती हुई प्रतीत हो रही? और जब भी मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी? और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? सीधा। देखो यहाँ पे भी देखो, इनको हम मुख्य अक्ष से जब लंबवत मिलाएंगे तो हमको प्रतिबिंब कैसा मिल रहा है? वस्तु से छोटा मिल रहा है कि बड़ा मिल रहा है? वस्तु से बड़ा। पहली कंडीशन हो गई। प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से बड़ा बना। आभासी है कि वास्तविक है? आभासी है। उल्टा है कि सीधा है?
सीधा है, हम लिख दें वही लिख दो है। क्या है? सीधा है। वस्तु से बड़ा है, आभासी है तथा सीधा है। वस्तु को हमको कहाँ रखना पड़ा? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। वस्तु कहाँ है? वस्तु फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के। लिख लोगे, कोई दिक्कत? ये भी कितने नंबर देगा? 4 नंबर। कितने नंबर देगा? अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आ जाएं। बना लिए ना फिगर? जल्दी तो तुम लोग बना ही लोगे, हमको तो 4 बार मिटाना पड़ा। अगला देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? लिख के कहाँ तक लिख लिया था? एल लंबाई तथा पूरा लिखा हुआ है। अरे वाह, गुड। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताओ। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक किसके नाम पे रखा गया है? सर जॉर्ज साइमन ओम। सर जॉर्ज साइमन ओम, याद रहेगा। सर जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है? अब अगला देखो, दांत निकालना थे तो जैसे लग रहा है कपिल शर्मा के जो है शो में खड़ी है, सिद्धू पाजी तुम ही हो। अरे मतलब क्या होता है कि कभी कभी अब तो इतनी जिस पे हंसना है वो तो हंसेंगे, मान लो सामान्य सी बात। जिस पे नहीं हंसना उस पे भी इतना दांत निकाल के हंसते कि आदमी अंदर जाके नहा धो के निकल आए। इतना दांत निकाल, हर बात में दांत थोड़ी ना निकाला जाता है, ये वाली बात हुआ। तो प्रतिरोध का मात्रक हो गया। कै लंबाई का है? एल लंबाई। कितने लंबाई का? एल लंबाई का। कितने लंबाई का? एल लंबाई का। ये हो गया। और कह रहा ये लंबाई कितनी हो गई भाई? एल। कितनी लंबाई? और एल कौन सी? कैपिटल एल। और कह रहा जो मोटाई ये है इसको क्या कहते हो? मोटाई। इसका मैंने एक नाम और बताया था, याद है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। याद आया? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या कहा जाता है? याद कर लोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे शॉर्टकट में, क्रॉस का सी, सेक्शन का एस, एरिया का ए, सी एस से। किसका सी एस से? ए है। अरे जितना भी दिया जाए। हाँ, प्रतिरोध का ओम है भाई? 10 ओम है। प्रतिरोध कितना है? लिख दें, प्रतिरोध कितने ओम? 10 ओम। कह रहा इसी पदार्थ के एक अन्य तार की जिसकी लंबाई इसकी L/3 है। कितनी है? L/3। एक ये है, कह रहा है एक दूसरा और है, उसकी लंबाई इसकी 1/3 है। 3 समझ रहे हो? 1/3 का 1/3। जैसे अगर ये 9 हो, कितना हो? 9। तो अगला वाला कितना हो जाएगी? 9 का 1/3 कितना हो जाएगा भाई? 3 से भाग करो, कितना आ जाएगा? 27। भाग करने से 27 आएगा, तो गुणा कराओ भाई। पहले की लंबाई अगर 9 तो अगली इसकी 1/3, मतलब भाग करना 3 से, कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी ना। अगर ये 9 तो अगली इसका 1/3, तो भाग कराओ, कितना हो जाएगा? 3। अगर ये 18 होती, कितनी होती? तो अगली इसका 1/3 है, मतलब इससे 3 भाग कराना है, 3 से भाग कराना, तो 18 को 3 से भाग कराओ, कितनी होती? 6। 3 6 18। अगर ये 21 होती तो दूसरी वाली कितनी होगी? 7 होगी, भागी तो कराना है। अगर ये 24 होगी तो कितनी होगी? 8 3 8। अगर ये 30 होगी तो अगली कितनी होगी? हमेशा 1/3। कितनी होगी? 1/3। वाला समझ गए? आधा का तो मतलब हम हमेशा समझ जाते हो। आधा मतलब 1/2, आधा मतलब 1/2। अगर पहली 10 तो दूसरी कितनी? आधी करो 5। 1/2 मतलब कितनी? 5। 2 से भाग कराए। पहली 20 तो दूसरी बोलना है। अगर ये L है तो दूसरा हम बना रहे हैं, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? प्रश्न में खुद ही दिया गया है, L/3। L/3। और मोटाई कितनी हो गई? अच्छा बताओ। कह रहा है इसकी जो मोटाई है भाई, मोटा ज्यादा हो गया, खा पी ज्यादा लिया। लंबाई उसकी 1/3 हो गई, लेकिन मोटाई कितनी हो गई? 3 गुना हो गई। अगर ये A है तो ये 3 है। अगर ये 2 है तो कितना? ये 6 है। 2 3 6। अगर ये 4 है तो ये कितना? 8 12। डबल, दोगुना नहीं 3 गुना है। ये 5 है तो ये 15। ये 6 है तो ये
18 समझ पाए? गुड। इतना हो गया भाई। ये प्रश्न तुम्हारा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तब इसका प्रतिरोध निकालना है। कह रहा तब आर कितना होगा। कह रहा इसका तो आर 10 ओम है, इसका आर कितना हो जाएगा। अच्छा 10 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा। ज्यादा 10 से ज्यादा। अच्छी पढ़ाई किया हो तो समझ में आता। मैंने कहा था कि तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो यहाँ तार की लंबाई को बढ़ाया गया है कि घटाया गया है। घटाया गया ना भाई। मोटाई बढ़ गई लेकिन लंबाई। दरवाजा पूरी क्लास भरी हुई थी, दरवाजा आधा खोला गया, लड़के दो निकल पा रहे हैं। पूरा दरवाजा खोल दिया, लड़के कितने कितने निकल रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलने का दरवाजा छोटा है कि बड़ा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलने का दरवाजा बड़ा है कि छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा निकलेंगे, इससे। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, इसमें चलेंगे। इधर उधर क्या होता है, इसमें, है ना। तो इसमें ज्यादा अच्छे से चलेंगे। और तो बताओ इसमें अगर ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो प्रतिरोध इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, रास्ते में रुकावट डालना है। किसमें ज्यादा रुकावट है, इसमें कि इसमें। इसमें रुकावट ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका कमी आएगा। तो पहली चीज तो कमी हो जाएगा, 10 से कम आएगा। कितना आएगा, 10 से कम। अब कितना कम आएगा ये हम लोग निकाल लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि प्रतिरोध 3 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर एक ही पदार्थ का तो विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का एक होगा। कौन सा प्रतिरोध, ये बता चुके थे ना। विशिष्ट प्रतिरोध को किसे दिखाते थे, रो से। इसका भी इसका भी, दोनों अगर एक ही पदार्थ का तो विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होगा। विशिष्ट प्रतिरोध को किसे दिखाते हो, रो से। तो इसके लिए रो कितना हो जाएगा, रो होता था कितना बोलो, है आर बराबर कितना होता था, रो एल अपॉन ए। फार्मूला ये था, याद आया, ये फार्मूला था। तो यहाँ पे एल क्या है, कैपिटल एल है। ये तो वही लिखा हुआ मैंने, ये तो पहले वाले के लिए हो गया। अब दूसरे वाले पे भी रख दिया जाए। इसका आर, इसका अगर हम R1 नाम दे दें तो इसका क्या नाम दे दें, R2। तो R2 कितना होगा, रो तो दोनों का एक ही है। एल की है यहाँ पे कितना हो गया है, एल बटे, कोई दिक्कत नहीं। ए यहाँ पे है, यहाँ पे कई हैं, तो यहाँ पे कितने रखोगे, 3। R1 की वैल्यू प्रश्न में दी गई कितना, 10 रख देंगे जब रखना होगा। ये समीकरण 1, ये 2 भाग करा दें इसके बटे में ये, ठीक है, रख दें R1 बटे, भाग तो कराना आता है ना। तो ये ऊपर ये नीचे, जाना है ना आसमान ऊपर। कहाँ तुम्हारे तब तक कोई पकड़े लिए जा रहा है, देखो ये 3 इधर नीचे आ जाएगा ना, 3 त्रिका 9। एल से एल कटेगा, रो से रो कटेगा, ए से ए कटेगा, 9 ऊपर पहुंचेगा। R1 कितना है भाई, R1 कितना है, 10 बटे कितना, R2 है ना। और 9 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर है ना। बाकी सब कट पिट के इतना हो गया। तो R2 इधर जाएगा, 9 को इधर ले आओ। तो R2 कितना हो जाएगा, 10 बटे भाग करा दो, 9 एक कम 9, फिर दशमलव, 9 एक कम 9, ऐसे आएगा, ठीक है। तो कम आया कि ज्यादा, कम हो गया। क्लियर, पहले तक ही कम आएगा। अगला प्रश्न लगा ले, बस 2 ही प्रश्न और बचे हैं देखने का। तो आचार्य जी, विनोद जी गए क्या, बस एक सवाल हो गया। कल तुम लोग क्या बजे आओगे, कल तो विद्यालय खुला हुआ है ना, पुराने और निश्चित समय से हैं। पहले नहीं आ सकते हो, 9 बजे आओ। नहीं कल थोड़ा सा हम जल्दी निकल जाएंगे ना, तो 9 बजे आ जाओ, 11 बजे तक बढ़िया पढ़ो।
बाकी तो आगे पढ़ोगे। कौन कौन 9 बजे आ जाएगा? हाथ खड़ा करके बताए भाई। भाई आधे लोग नहीं आएंगे। अनुष्का 10 बजे हमारी बहन क्या हुआ? पीछे जो इतना सुस्त का है दोनों हैं? साल जी तो सुस्त नहीं रहती है। बताओ ऐसा सुस्त कहाँ है? इकरा बताएगी। हो गया ना? अगला देखते हैं। देखो अरे भी नोट कितना समय लगा तो भाई। वैसे भी हवा निकल रही होगी तुम लोग की, सवाल आते तो समझ में आते नहीं होंगे। अतुल को समझ में आया कि नहीं आया? सही समझ होता समझ में आएगा। तुम्हें आया? सही से बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कम आया? जो है समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ? पढ़ाने पढ़ाने में इधर बुआ की भतीजी ये प्रभु काफी तुम दिखाओ। अरे ये हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ हाँ ये देखो भाई, इधर तो काटी है पूरा वही काट दी। ये कौन है? भतीजी है बुआ की। बुआ कहाँ है तुम्हारी? अरे इतना समय चलो बाद में देख लेंगे। जल्दी करो। बारे तो 5 मिनट और। तो समय आ गया कि नहीं? अगला है कि श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। बात नहीं, श्रेणी क्रम में कितने प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है? 3। इनका संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वही हमने कहा था श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना आता है? R1 + R2 + R3। प्रश्न लिखो जल्दी से। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब हमें लग रहा है केवल अनुसार ही साल करो ना, सबसे सरल तरीका है। इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध को किससे दिखाते हो? ये है ना, याद है सबको? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। कई प्रतिरोध को जोड़ना है? 3। कितने प्रतिरोध को जोड़ना है? ये पहला प्रतिरोध है R1, ये दूसरा, और ये पहले प्रतिरोध का ये कौन सा सिरा है? पहला। ये दूसरा, ये पहले दूसरे प्रतिरोध का कौन सा सिरा है? पहला। ये दूसरा, ये तीसरे प्रतिरोध का पहला है, ये दूसरा। अरे हर किसी भी चीज में 2 ही तो सिरे होंगे। इसमें कितने सिरे? 2 सिरे तो एक उसमें भी होते, शाम में, जिसको क्या कहते हैं? 2 मुहा सांप। तो यहाँ भी 2 मुहा है, इसमें भी कितने हैं? 2 सिरे हैं। तो अब बताओ श्रेणी क्रम में क्या होता है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे के पहले से, दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से। अब पहले का क्या बचा? पहला। और आखिरी का क्या बचा? आखिरी। आखिरी का दूसरा ही तो बचा है यार। आखिरी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किससे जोड़ दिया जाए भाई? एक बैटरी से जोड़ दो। किससे जोड़ दो? बैटरी से। और इस प्रकार का संयोजन आपने किया तो ये कौन सा कहलाएगा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? श्रेणी क्रम। इसमें अगर किसी भी एम्पियर की आप धारा भेजते हैं, आई अगर 10 एम्पियर की भेजे तो पूरे में कितने की टहलेगी? 10 की टहलेगी। क्योंकि कितने रास्ते हैं जाने के? एक। कितने हैं? एक ही। अगर एक बार चली गई तो क्या लौट पाएगी? नहीं। मूवी एक आई थी ना, कौन सी? नाम मूवी, संजय दत्त। देखी कि नहीं? तो उसमें क्या कहा था? चलो अच्छा लगाया ना।
और सबका विभवांतर क्या होता है इसमें अलग अलग, पहले का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3, और कुल विभवांतर कितने के बराबर होगा? V के। कितने के? तो कुल विभवांतर अगर V निकालें तो कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। सर जॉर्ज साइमन ओम ने क्या रिलेशन दिया था V I और R के बीच? V बराबर I R। V बराबर क्या होता है? ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? I R। तो पहले के लिए V1 बराबर क्या हो जाएगा? I तो वही रहेगी R1 है ना। दूसरे के लिए V2 बराबर I R2। तीसरे के लिए V3 बराबर I R3। अरे यार V बराबर I R होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे V की जगह क्या है? V3 है। I तो वही है कि यहाँ I अलग, यहाँ I अलग, यहाँ अलग है, सब एक है। यहाँ पे प्रतिरोध कौन सा है? R3, तो R3 रखा। यहाँ पे V की जगह क्या है? V2 है, और I की जगह तो I ही है, और R की जगह क्या है? R2। तो V2 बराबर I R2। तो हम रख लेंगे कि नहीं? तीनों की जगह रखिए। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 बराबर कितना? I R1। V2 की जगह बोलो I। V3 की जगह I R। I क्या ले लोगे कॉमन? कई बार I? 3 बार। R1 प्लस R2 प्लस, और V बराबर तो होता ही है, क्या होता है? I है। क्या होता है? I। तो I से I गई। ठीक है। बचा क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। ये भी कई नंबर का है? 4। केसरिया बताया मैं, ठीक है ना? गाना आया था, सर को आता होगा पूरा है, सुना दीजिए आप तो। ठीक है। अरे मैंने कहा नहीं था वो ठीक है, हमको इतना हमें पता चला ठीक है। सर बता सकते क्या था? पूरा सुनाइए भाई। ठीक है क्या? नहीं सुना है क्या? थोड़ा सा आगे का बताते कम से कम हाँ, पता तो चले। वो एक्चुअली लोन रोटी खाएंगे हाँ, सथिया जिंदगी तब तो भाई चैनल से बचाएंगे। ही पूछ सकते हैं सर जी। हाँ, वही। भोजपुरी तो इन्हीं के द्वारा। तो वही तो था, लोन है ना, नमक को लोन कहते हैं। तो जिंदगी संगे बिताएं। जिंदगी संगे बिताएंगे। नमक और खाना कैसे खाना? लोन। मतलब जिंदगी चाहे जितनी ऐसी तैसी हो जाए, लेकिन साथ नहीं छोड़ना है भाई। अरे प्रभु। अरे सही बैठा पूछ रहे कौन सा गाना याद है? याद है सर जी का पता है। उसमें कहते थे लाइन, ठीक है, उसी में एक लाइन और आती है, मतलब वो हमको भोजपुरी याद नहीं होते ना, उसमें लाइन ऐसे ही भाव तो वही था, मैंने बताया था कि मतलब नायक जो है नायिका से मिलने जा रहा होता है ना केसरिया जी, तो रास्ते में उनको कुत्ता काट लेता है। आप बताओ, और किसी मूवी में ऐसा देखा है आपने? मतलब मिलने जा रहे तो कुत्ता काट लिया, कुछ और ले आए होते, गुंडा उंडा मिल जाता है, थोड़ा सा बचा। अगला है वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि। मैंने कहा ना ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए है? कल करा देंगे। बाकी 4 नंबर के हो गए, प्रश्न के नंबर घट गए। ये आया था 4 नंबर का, ये 7 नंबर का है। चलो जाने तो कल करा। चलो ठीक है, जाओ।